Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का नया वीडियो जहाँ पे हम मार्केट को समझते और एंड ऑफ द डे एनालिसिस करते और क्या मिस्टेक्स की, क्या सही किया, क्या व्यू था, क्या सोच थी, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में चीज़ें एनालाइज करना और आफ्टर मार्केट में करना डिफरेंस होता है। लाइव मार्केट में कभी कभी क्योंकि मनी इन्वॉल्व होता है तो हमारा जो दिमाग है वो कभी कभी इतना वर्क नहीं करता या कुछ चीज़ें छूट जाती है, राइट। लेकिन आफ्टर मार्केट जब मार्केट बंद होता है तो आप लेवल्स को देखते हो, चीज़ें समझते हो कि क्या सही किया, क्या गलत किया, और एक टाइप का बोल सकते हो प्रैक्टिस करते हो मार्केट को देखने की। अब समझते हैं हमने आज किस सोच से हमने चीज़ें की और क्या हमने जो चीज़ें की वो सही थी, गलत, हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के लेवल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं आपको 15 मिनट पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा और फिर उसको हमारे 1 मिनट के जो ट्रेड्स थे उसके साथ कंपेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले 15 मिनट्स पे। मैं आपको एनालिसिस देखो, आज का मार्केट कंप्लीट एक प्रॉपर प्राइस एक्शन, एक डब्ल्यू पैटर्न जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग दी कैंडल ने, क्लोजिंग देने के बाद स्ट्रेट रैली, पॉज, स्ट्रेट रैली पे टारगेटेड। ये 2000 बोल सकते हैं प्री कोविड का मार्केट है। प्री कोविड का मार्केट ऐसा था जहाँ पे इतने ज़्यादा, जैसे 2020 के बाद बहुत सारे रिटेलर्स है, लेकिन प्री कोविड मार्केट ऐसा चलता था कि प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर डब्ल्यू एंट्री बनाना रेजिस्टेंस के ऊपर, सबको एंट्री देना। तब कोई प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न्स जानता नहीं था, तब इतना टेक्निकल नहीं चलता था, तब इतनी नॉलेज आई गेस लोगों को हुआ नहीं करती थी, अवेयरनेस हुआ नहीं करते थे, यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे, तब अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो हुआ करता था, डब्ल्यू की एंट्री और ये रैली। ये हमारा नॉर्मल मार्केट है। बट हमें पता है मार्केट 2020 के बाद पहले जैसे नहीं रहे। 2022 तो सबसे वॉलेटाइल मार्केट था, कंप्लीटली फेक ब्रेकआउट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसके पहले, जैसे यहाँ पे देखोगे एक दिन पहले ये डब्ल्यू बना, उसके रेजिस्टेंस क्रॉस किया दो बार 15 मिनट पे, यानी 1 मिनट पे जाओगे तो बार बार यहाँ पे एंट्री हो रही थी, रिजेक्शन करके नीचे आ रहा था। यहाँ पे कैंडल ने इतना बड़ा क्रॉसिंग दी। अब आप बताओ, अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे तो आपको एंट्री जो है यहाँ पे मिल जाती है। अगर मान लो कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, एंट्री यहाँ पे मिल जाती। अगर ये कैंडल क्लोज भी होती और ये डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस आता और यहाँ पे आपका टारगेट भी तुरंत यहाँ पे एंट्री करके सामने रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एंट्री करने का सेंस नहीं बनता। इसलिए आप क्या करते हो, क्रॉसिंग पे एंट्री करते हो, राइट। क्रॉस करने पे एंट्री देते हो। और यहाँ पे कितने बार क्रॉस करने पे विक बना के मार्केट गिरा है, विक बना के गिरा है, यहाँ पे विक बना के गिरा है। तो आपको भरोसा नहीं होता कि मार्केट सच में ब्रेकआउट देगा या जस्ट विक बना के नीचे आएगा। और अगर ब्रेकआउट देता भी है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ चलो आप कंफर्मेशन का वेट करते हो, आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, जैसे ही मार्केट ऊपर टच किया इस रेजिस्टेंस को, ये वाली कैंडल देखना कितनी बड़ी बनी, कितने पॉइंट्स की बनी। जैसे क्लोजिंग दिया 83 पॉइंट्स की एक कैंडल बनी। तो इस पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते कि क्या क्लोजिंग पे ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं होता, राइट। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं होता। 50 40 चलो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाते 25 पॉइंट्स का, टारगेट तो यही रेजिस्टेंस है इंस्टेंटली, और अगर बड़ा लगाते तो 80 पॉइंट्स मिलना काफ़ी मुश्किल भी होता है। बेरिश मार्केट था तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इस संडे कि ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं ज़रूर वो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलो एम करते हैं 1000 लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम प्लान से मैं सेम इसी सिनेरियो को इस मार्केट में अप्लाई कर रहा था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रेकआउट का टाइमिंग पहले ऑब्जर्व करते, जो ब्रेकआउट है 12 बजे है। यूजुअली 12 बजे ब्रेकआउट्स नहीं होते, जो भी बड़ा मूव होता है आफ्टरनून सेशन में होता है, ये हमें पता है। 1 बजे के बाद इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हम आया, क्लोज भी हुआ, और हमने यहाँ पे मार्क भी किया कि हमें पता है ये ब्रेकआउट हो रहा है। बट काफ़ी ऑब्वियस है, रिटेलर्स को एंटर करने का मौका दे रहा है एकदम पास के लेवल पे। हो सकता है ये थोड़ा सा अप मूव करे क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग है ये। और अगर हम वेट एंटर करते भी इस ट्रेड में, ठीक है, एंटर करते भी ये ऐसा ट्रेड होता, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ये मिलती 17 पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो किसे करोगे, और स्टॉप लॉस ये लगाना पड़ता 15 पॉइंट्स का, 1:1.21। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी यहाँ, तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग यहाँ से हुई थी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा था टच करने, तो 80% चांसेस के थे होते मार्केट यहाँ से टच करके गिरे। तो हमारा क्या प्लान था कि इस लेवल पे इसे आने देते हैं,
और यहाँ से हम सेल करते हैं। अब एज ए ट्रेडर आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट था, क्योंकि काफ़ी मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, वॉलेटाइल मार्केट थर्सडे को था, ट्यूसडे वेनसडे ट्रेंडिंग मार्केट था, थर्सडे को वॉलेटाइल मार्केट था, तो फ्राइडे को क्योंकि लो वॉल्यूम रहता है, लो लिक्विडिटी रहती है, तो हम एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, बट मार्केट एज यूजुअल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मार्केट ने दिया इतना बड़ा ब्रेकआउट। अब यहाँ से तो मैं लॉन्ग पे ट्रेड लेने ही नहीं वाला था, मैंने प्लान बनाया लॉन्ग पे ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों? रीज़न है, मार्केट बॉटम से ऑलरेडी बायर्स को काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, और यूजुअली रिटेलर्स ब्रेकआउट पे ही एंटर करते हैं, और ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंटर कर रहे थे, यहाँ पे एंटर कर रहे थे। तो अब मार्केट क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ 8 to 10 डेज ऐसा एक मार्केट देता है जहाँ पे बस ब्रेकआउट होते रहते हैं, कहीं पे भी बाय करो रैली रैली, यहाँ पे भी बाय करो तो रैली। तो एक आपको एक बैड हैबिट डेवलप करती है। क्या बैड हैबिट डेवलप करेगी? कि मार्केट भले ही ब्रेकआउट देने दो और कितना भी ऊपर जाने दो, आपको बस बाय करना है, एक स्टॉप लॉस जो भी लगा लो, बस मार्केट ऊपर जाता रहेगा। एक बैड हैबिट डेवलप करता है, और ये आने वाले 80% मार्केट में आपको लॉसेस ड्रॉडाउन की तरफ लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा प्लान सिंपल था, और यहाँ पे भी देखो कि कितनी वॉलेटाइल जोन थी। अब मार्केट इस जोन में आके साइडवेज होना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर भी रैली किया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं। अब जो भी होल्ड कर रहा था, मे बी आपका अच्छा लक बोल सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको 80% टाइम आगे लॉस दे सकता है। तो लेट्स कीप दैट असाइड, और अब हमारे 1 मिनट के ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा, ये ब्रेकआउट था, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, पिन बार कैंडल बनाई, क्योंकि अभी डबल ट्रैप्स बन रहे तो हमने पहले पे ट्रेड नहीं लिया, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट तुरंत ऊपर आ गया, ठीक है। अब इस बार हमने जो है मार्केट में एंट्री ली, इस बार हमने मार्केट में एंट्री ली सेकेंड इस पे, और प्रॉपर रेजिस्टेंस टू सपोर्ट का हमने ट्रेड लिया। क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक वॉलेटाइल जोन में था, और टारगेट्स हमें बड़े रखने का जो एक्सपेक्टेशन है कम रखना था बिकॉज ऑफ फ्राइडे, और वही हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस टारगेट को टच किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर्स को इन्वाइट किया, इन्वाइट किया, इन्वाइट किया। अब यहाँ पे प्रॉपर जो कैंडल बनी ब्रेकआउट की, ये देखो कितनी ऊपर बनी। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता एंटर करने। अब अगर हम 1 मिनट पे भी इस ट्रेड को ट्रैक करें, तो 1 मिनट पे भी देखो इतनी बड़ी एंट्री बन रही है, और स्टॉप लॉस देखो कहीं ना कहीं 12-13 पॉइंट्स का बन रहा है, और ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस आपको पता ही है कितने होते हैं। और मेजर रेजिस्टेंस तुरंत ऊपर थी, जो इस कैंडल की मैं बात कर रहा था, ये वाले कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल की। तो यहाँ पे हम वेट करें, तो अब बस हमारा प्लान था कि कब एक फेलियर है और हम शॉर्ट करें। इसके बाद मार्केट जस्ट कंसोलिडेट करता गया, ट्रेंड लाइन बना के ब्रेकआउट करता गया, और फिर रेजिस्टेंस पे सेलर्स आए, फिर ब्रेकआउट, हमने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया। सेकेंड ट्रेड हमारा हुआ यहाँ, ये वाला हमारा सेकेंड ट्रेड था। सेम रीजन ये था कि ये टॉप पे जा चुका था, यहाँ पे इस टॉप पे जा चुका था। अब यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस थी, मेजर सेलिंग लास्ट टाइम हुई थी, सेम यही हुआ, मार्केट ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस सा मार्केट ने लिया, ठीक है। ये यहाँ का टाइमिंग देखते कितना था, समवेयर अराउंड 125, ठीक है। 125 की कैंडल देखते हैं, गेस ये वाली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ये वाली रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लास्ट टाइम यहाँ से भी मेजर सेलिंग, मेजर सेलिंग। तो हमने प्लान किया कि हो सकता है ये आज का टॉप हो, और यहाँ से मार्केट एक इतना नहीं तो नहीं, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स या 30% रिट्रेसमेंट मार्केट इस रैली का कर दे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एकदम से मूव दिया डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो बायर्स को ये ब्रेकआउट दिया, बायर्स को इन्वाइट किया, और फिर फेल हुआ। बायर्स का स्टॉप लॉस खाया ही खाया, और हमें भी जो है यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट 26 पॉइंट्स का प्रॉफिट देकर गया। रीजन इस टारगेट को यहाँ रखने का था, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, समवेयर अराउंड यहाँ पे जो था हमने बुक किया इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल था। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं मार्केट ने सेलर्स को, फ्रेश सेलर्स को इन्वाइट किया। जैसे ही सेलर्स इस ट्रेड पे आए, उनका भी एसएल खा गया। तो कंप्लीट एसएल हंटिंग मार्केट हमें देखने मिला, ठीक है। मतलब एसएल हंटिंग तो होती ही रहती है, बायर्स के भी खा रहे थे यहाँ पे मार्केट, सेलर्स के भी खा रहे थे। तो शॉर्ट इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर रहे थे, उनका भी स्टॉप लॉस खा रहा था, ठीक है। और जो ब्रेकआउट पे बाय कर रहे थे, उनका भी खा रहा था। इन शॉर्ट ब्रेकआउट पे मार्केट बहुत बार स्टॉप लॉस खाता है। इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। अगेन 1000 लाइक का टारगेट पूरा होना चाहिए। अब जो सेकेंड ट्रेड हमारा सबसे अच्छा बेस्ट ट्रेड बोल सकते हो, अराउंड 45 पॉइंट्स मिले, ठीक है। तीन ट्रेड लिए, तीनों की तीनों टारगेट हिट विथ
₹2 SL, और एक ट्रेड में 20 पॉइंट्स, इस ट्रेड में 26 पॉइंट्स, और जो फाइनल ट्रेड था उसमें 45 पॉइंट्स। तो ये हमारे तीनों ट्रेड थे। डिसेंट प्रॉफिट। अगर 20 पॉइंट्स में प्रीमियम पकड़ो तो यहाँ पे समथिंग 12-15 का प्रीमियम आता है, यहाँ पे समथिंग 18-19 का प्रीमियम आता है, और 45 पॉइंट्स पे अप्रॉक्स 25 to 30 का प्रीमियम आता है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट भी करते हो तो 60-70 पॉइंट्स का प्रीमियम इन शॉर्ट हमें मिलता है, विच इज पर लॉट 2-3,000। ठीक है, अब डिपेंड करता है किसने कितना होल्ड किया, और पर लॉट 1,000 भी अगर आपको मिला है तो विच इज वेरी गुड। ठीक है, एक लॉट के हिसाब से एक दिन में 1,000 इज अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, लेट्स कीप दैट असाइड। अब यहाँ पे जो ट्रेड था इसका लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि बहुत जो मार्केट है ओवरबॉट हो चुका था, स्ट्रगल कर रहा था बाइंग के लिए, ब्रेकआउट देके बार बार बायर्स को बुलाया जा रहा है, टाइम दिए जा रहा है बायर्स को, और हम बस वेट कर रहे थे इस चैनल को ब्रेक करने का। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि इसी लेवल पे मैंने एंटर क्यों किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एक रेजिस्टेंस था पहले, वही एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, और इस सपोर्ट पे पिन बार सा बना, एक अपमूव सा दिया, और पिन बार एक और बनाया सेलिंग की तरफ। तो एक प्राइस एक्शन जो है लोअर लो की तरफ कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, और मार्केट फिर गिरता गया और कंटिन्यूसली जो है हमारे सारे टारगेट्स हिट कर। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने आज की वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म था, क्योंकि लोग जो है अभी भी उसी मैट्रिक्स में फंसे है कि ब्रेकआउट लो कॉल बाय करो, मतलब ब्रेकआउट लो और ट्रेड लो, ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकआउट एंट्री, ब्रेकआउट एंट्री। बट बिकॉज रिटेल इंस्टीट्यूशन जो है रिटेलर्स को ब्रेकआउट पर ही ट्रैप करते हैं, बिकॉज ब्रेकआउट पर ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आती है। इस वीकेंड एक और वीडियो एसएमसी पे भी आने वाली है, ताकि आपको सारे चीज़ें इस सैटरडे संडे हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो भी आज सी बायस थे, सॉरी अगर उनके अगेंस्ट मेरे ट्रेड्स जा रहे थे, उनके अगेंस्ट में ट्रेड्स ले रहा था, मार्केट ऊपर ही गया, बट अगेन हमारे सारे ट्रेड्स ने हमारे टारगेट सेट किए। तो थिंग इज मार्केट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि अगर आपका जहाँ पे भी व्यू है उस व्यू पे आप कैसे ट्रेड लेते हो, कैसे ट्रेड मैनेज करते हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है, रादर देन आपका व्यू क्या है और मेरा व्यू क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।